आ रहा हूँ आ रहा हूँ, 1 मिनट पानी पी लूँ। पानी पी रहा हूँ, कुछ और नहीं पी रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आज का वीडियो ये होने वाला है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बेड टाइम, मतलब आ रहा हूँ यार, रुको। ओहो हाँ हाँ भाई, क्यों घबराते हो? जब रोड पे चलते हो तो क्यों घबराते हो कि ओह ये बंदा सामने से आ रहा है, ये मेरे को मारेगा? क्यों मारेगा? तुमने लेके खा रखा उसका, या तुम उससे ऐसे ओह भाई ये देख रहा है मेरे को, देखने दे। डरना उससे है जिसने तुमको पैदा किया है। इसके बाद कोई माय का लाल नहीं है जो तुम्हारी आंख नीचे कर सके। जहां तुम काम कर रहे हो, रोड पे जा रहे हो, घर आ रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उसका तुम कुछ पे कर रहे हो। रोड पे तुम चल रहे हो खुद के लिए, भारत में तुम रह रहे हो, स्वतंत्र देश है भाई, सबको हक है सब कुछ करने का। तो डरना नहीं है किसी भी चीज से, चाहे तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो डरना है उससे और कानून से। अदरवाइज तुम्हें यहाँ किसी से नहीं डरना है, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो या कोई भी हो, आई डोंट केयर। दिमाग में तुम्हारे ये रहना चाहिए, कौन है तू? पहले किसी को कुछ बोलना नहीं है, उसके बाद सुनना नहीं है। अगर कोई बोले तो दैट्स इट। ये है तुम्हारा इनसिक्योरिटी। जो तुम इनसिक्योरिटी अपने अंदर फील करते हो, मत करो। इससे होता क्या पता है? तुम बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो पा सकते हो अपनी जिंदगी में, बट तुम इनसिक्योरिटी के चक्कर में पा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें बस ये डर लगा रहता है कि यार अगर मैंने ये उठा लिया तो क्या पता ये इससे कुछ निकल जाए, क्या पता। बट इसमें होता कुछ नहीं है, खाली जहां है कुछ, तो ये कुछ तो तुम्हें मिलेगी जिंदगी में, तो उनसे लड़ो ना भाई। इसे उठाता हूँ पहले, माइक का है, 15,000 का माइक था, ठीक है। हाँ हंसी आ रही है, पेट कम कर लिया तुम्हारे भाई ने। इनसिक्योरिटी तो देखो बता रहा हूँ ये भी इनसिक्योरिटी है। अब तुम सोच रहे हो मैं कैमरा के सामने इतना फ्रिक्वेंटली बोलता कैसे क्या करता हूँ? भाई इनसिक्योरिटी है ही नहीं जिंदगी में, खत्म है सारी चीजें। नास सेंट लगा दो ऑन कैमरा, पता है तुम्हें? यस तुम्हें भाई। तो इनसिक्योरिटी मत रखो किसी भी चीज में। तुम चाहे देखो, अगर तुम्हें सीधी सी बात बताऊं तुम्हें जिंदगी में अगर छोटा रहना है, जो तुम हो भी वही रहो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर तुम्हें मेरे साथ मेरी वीडियोस देख के 1% भी अगर तुम्हें कुछ फ़ायदा मिले, यहाँ से यहाँ जाने का अगर तुम्हें मन में ख्याल आ जाए कि हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा है, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कमेंट में जो अच्छा लगे, गाली नहीं देना, बाकी जो अच्छा लगे तो वो बोल देना कि भैया आपकी वीडियो देख के मेरे को ये अच्छा लगा, है ना। क्या बात कर रहे थे भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, अरे अपना फ़ायदा देखता रहता हूँ कभी, ज़रूरी है ना भाई, BMW भी तो लेनी है इस भाई। ओह सॉरी, क्या कह रहा था मैं कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, और अपने बारे में सिर्फ उतना ही सोचना है जितना आज है। कल का मत सोचो भाई, कल किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बना तो वीडियो ही रहूँगा, पर किस टॉपिक पे? तो बात यह है, तुम्हारा अलग सब्जेक्ट है, तुम्हारा अलग रास्ता है, तो तुम उस रास्ते पे सही से चलो, प्लान मत करो ज़्यादा, है कि नहीं? पानी पिगा दो, छोड़ो। तो प्लान देखो, ये प्लानिंग नहीं थी, फिर भी मैं छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, अपना सर्कल देखो पहले, कोई कुछ तुम्हें सिखा रहा है, ऑब्वियसली दारू पीना सिखा रहा होगा,
किसी की याद आ गई थी। शायद वो वीडियो देख रहा भाई, डोंट नो। हाँ देखो सुनो, बता रहा हूँ कि अपना सर्कल देखो, तुम्हारे सर्कल में कौन ऐसा बंदा है जो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, और एक बंदा ऐसा भी देखो जो तुम्हें कुछ गलत सिखा रहा है। गलत सिखाने वाले से पहले दूर हो जाओ। इतना जितना दुबई से इंडिया है, वैसे 2 घंटे की फ़्लाइट है, पर पैदल की बात कर रहा हूँ, तो इतना दूर हो जाओ कि चाह के भी तुम यहाँ से बुर्ज खलीफा नहीं देख पाओगे। बस वही वाली बात है। तो इतना दूर हो जाओ उस इंसान से जो तुम्हें बुरा कुछ सिखा रहा है, बुरा रास्ते पे चलना सिखा रहा है, या गलत कुछ नशे सिखा रहा है, या भाई एनीथिंग जो भी है, सट्टेबाजी या कुछ भी। प्रमोशन की बात नहीं, वो काम है यार मेरा। देखो बता रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। अब तुम कहोगे भाई मेरे तो सारे सर्कल में दोस्त ही ऐसे हैं। ऑब्वियसली मेरे भी थे, मैंने भी सबको छोड़ दिया, सबको। हाँ एक है बट वो काम का है। तो देखो बस मैं यही कहूँगा कि साथ अपने सर्कल के सिर्फ उन बंदों के रहो जो बंदे तुम्हें यहाँ जाते हुए देखते हो। बात गहरी है, समझ नहीं आई होगी, अच्छे से समझा। तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें गाली इसलिए देते हैं ताकि तुम कुछ करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें सुबह उठ के ताने इसलिए मारती है कि ताकि तुम उठो और जाके कुछ करो और कुछ अच्छा कर जाओ। सेम चीज़ तुम्हारे सर्कल में होगी। कोई एक दोस्त ऐसा होगा जो तुम्हें, मैं भी तोतला हूँ क्या? नहीं, तोतला नहीं हूँ मैं। सलमान भाई जीतता ही कहता। सुनो, अरे कहाँ भटक रहे हो, सुनो ना मेरी बात। तो एक दोस्त तुम्हारा ऐसा होगा सर्कल में जो तुम्हें धक्का मारता होगा, ठीक है, कि चल तू इधर चल, इधर चल, इधर, ठीक है। और जब तुम उधर जाते होगे ना और कुछ करते होगे तो वो ताली बजाता है, यस वेरी गुड। और अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा दोस्त नहीं है अभी तक कोई, हाथ जोड़ता हूँ, सर्कल से दूर हो जाओ। भाईचारा एक लेवल पे जाके अच्छा लगता है जब तुम स्टेबल हो जाओ ना इससे, पैसा से, तब। अदरवाइज भाई बर्बादी है, बात मान लो। अच्छा लगता है एक टाइम के लिए सबको, बट समझ आना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है कि कुछ नहीं रखा है ना, ठीक है। तो देखो इतना ही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सर्कल से दूर हो जाओ। और दूसरी बात की, अगर तुम्हारे सर्कल में कोई एक बंदा ऐसा है जो तुम्हारे भरोसे का है और जो तुम्हें ऊपर देख खुश होता है, उसको हमेशा साथ रखो। और दूसरी चीज़, जिस बंदे ने तुम्हारा तब साथ दिया हो जब तुम्हारा साथ किसी ने ना दिया हो, सबसे पहले उसको मत छोड़ो, उसको अपने साथ जीवन भर रखो। और एक्टिवा से लेके जी वैगन का सफ़र एल्विस भाई ने बताया होगा तुम्हें, वो वाला चीज़ अगर तुम्हें करनी है ना तो ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा पता नहीं क्यों मन किया कि मैं ऐसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और मैं बनाऊँगा, रेगुलर बनाऊँगा, चाहे तुम्हें देखना हो देखो, नहीं देखना है भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे बनाना है, पैसा कमाना है। कंटेंट क्रिएशन में बहुत मोटा पैसा, तुम भी बना सकते हो, बट ऐसे बोल नहीं पाओगे ना कैमरे पे, चक्कर ये है, इट्स माई टैलेंट। है चक्का मारो, साढ़े मीठ है, मैं समझ लियो, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रहा था, सेंट अच्छा है, सुनो। कॉन्फिडेंस, टॉपिक नंबर 3, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे जेनेटिक्स से, ऐसा लोग कहते हैं, बट नो। नाटे का मतलब पौने का लड़का भी लंबा हो जाता है और उसमें बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, और लंबा होके भी किसी में कम कॉन्फिडेंस रहता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारा मौसी का कोई एक ऐसा लड़का होगा जो बहुत लंबा होगा, पर बहन का लड़का चूतिया होगा,
तो सेम उसी टाइप से कॉन्फिडेंस आता है तुम्हें तुम्हारा गोल से। हाँ, जो तुम्हारा गोल है अगर वो क्लियर है और तुम्हें उस रास्ते पे चलना कैसे है तुम्हें ये पता है, और तुम्हें खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी आ जाए, आई डोंट केयर, मुझे कितना भी कोई रोके, आई डोंट केयर, लड़की आ जाए, आई डोंट केयर, गर्लफ्रेंड आ जाए, आई डोंट केयर, फैमिली आ जाए, आई डोंट केयर। कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है जब तुम खुद पे भरोसा करने लग जाते हो और तुम्हें पता रहता है कि हाँ आज मैं ऐसा हूँ, बट कल जो तुम देखोगे बहुत अलग देखोगे। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी है। एक टाइम था जब मैं वीडियो बनाता था तो लोग कहते थे वाह क्या कर रहा है, आज वही कहते हैं भाई फॉलो कर लो प्लीज़ फॉलो करो। तुम्हें यहाँ का सब्सक्राइबर देख के सोच रहे होगे कि अरे मैं क्या करूँ, इंस्टा पे सर्च करो भाई, अरे गूगल करके देखो, सुपरस्टार है तुम्हारा भाई। ठीक है, यहाँ पे नया नया हूँ बट मैं आ जाऊँगा अपनी पे 6 महीने दे दे भाई, उसके बाद आके अकाउंट देख लियो कि कौन हूँ मैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस देखो, सीधी सी बात, जोक सपाट मजाक से हट के बता रहा हूँ तुम्हें। एक पेपर पेन लो और उस पर ना लिखना स्टार्ट करो। ऐसा 2 रुपये का पेन लो, ठीक है, 5 रुपये का नहीं लेना, 10 रुपये का नहीं लेना, 2 रुपये का। 2 रुपये में नहीं मिलता क्या, छीन लो किसी से, ठीक है, पर लो, पेपर पेन लो, उस पर पहले लिखो गोल। ठीक है, उस पर लिखना है गोल। तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, तुम्हारा गोल है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। ठीक, अब मैंने वहाँ लिख दिया कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है। पहली चीज़ ये होगी, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। अब उसमें करना क्या है, अब जैसे स्कूल में हम जाते थे, उसमें हमारा बहुत सारा सब्जेक्ट होता था, बट करने क्या जाते थे, हम पढ़ने जाते थे। पढ़ने क्या जाते थे ये अलग बात है। तो कंटेंट क्रिएटर ये हमारा स्कूल है। अब हम वहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। तो जैसे स्कूल में हमारा सब्जेक्ट होता था मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तो छोड़ दो। तो कंटेंट क्रिएटर इसमें बहुत सारे नीचे हैं कि हाँ मेरे को एक्शन वीडियो बनाना है, मूवीज बनानी है, कॉमेडी बनाना है, मोटिवेशनल बनाना है, जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है सुन, तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब तुम्हें पहले लिख लेना है कि तुम्हारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आती है। समझना है जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको सर्च करो और देखो कि तुम्हारे सब्जेक्ट में सबसे टॉप पे कौन है, उसका खंगाल लो भाई। अकाउंट या तुम्हारा जो भी नीच है या जो भी तुम्हारा करने चाहता हो, मतलब जो भी तुम करना चाहते हो, ठीक है, उसको पहले तुम निकाल लो। फिर उसके बाद उसमें ना तुम देखना स्टार्ट करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और अपने आप पे पहले फोकस डालो, बचपन से लेकर आज तक। दूसरों से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, अपने घर वालों से पूछो कि मम्मी मैं क्या ऐसा करता हूँ जो तुमको अच्छा लगता हूँ। वो कहेंगी तू चूतिया है, तू कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। तो मम्मी से मत पूछना। दूसरी बात, दोस्तों से मत पूछना जो तुम्हें यही कहेंगे अरे बहन तू तो कुछ भी करता है, तो बेकार ही लगता है, मत किया कर। पूछना किससे है, एक लड़की दोस्त बनाओ। दोस्त, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। फिर पूछे किससे, अपने आप से। अपने आप से पूछो कि मैं क्या करते आया हूँ और किस चीज़ में बेटर हूँ और क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा दिल जल्दी जवाब नहीं देगा, बट रात में जब तुम 2 बजे कॉपी और पेन लेके बैठोगे और ये सवाल जब तुम खुद से करोगे तो इसका जवाब तुम्हें लेट ही सही पर ढूंढते रहना है। चाहे सुबह के 6 बजे ढूंढते रहो, अपनी चीज़ों को याद करते रहो कि हाँ मैं बचपन से आज तक क्या करते आया हूँ और आगे क्या कर सकता हूँ। फट से करके एक चीज़ आएगी तुम्हारे दिमाग में, उसको फट से नोट कर लेना है। नोट करने के बाद
तुम्हें उस वे को बड़े शब्द में लिखना है, इतने बड़े शब्द एक पन्ने पे, उसको घर के जो तुम्हारा बेड होगा ना, जैसे यहाँ मेरा बेड है ना, इसके सामने चिपका दो। डेली सुबह उठो, उसको देखो, ओके यही है मेरा ये, ठीक है। तुम्हें तुम्हारा गोल पता चल गया, सब्जेक्ट तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर था, तुम्हारा गोल पता चलेगा कि मेरे को कॉमेडी बनाना है। अब तुम उसमें कॉमेडी में क्या बनाओगे, तुम्हारा कंटेंट क्या होगा। पहले तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो हंसेगा, क्योंकि मैं राजपाल तो हूँ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें कॉपी पेन लेना है और बैठना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है, अपने यार दोस्त, क्योंकि देखो तुम भी दोस्त यार के पास बैठते हो, बहन की गर्मी बहुत है पर पंखा नहीं चला रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो जब तुम दोस्त यार के पास बैठते होगे, घर वालों के पास बैठते होगे, या बाहर कहीं जाते होगे घूमने, या बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, लौड़ा में, मतलब जो भी है, तो एक चीज़ ऑब्जर्व करते होगे कि हंसी मजाक होती है वहाँ। उस बंदे को नोट करो और तुम उसे ऑब्जर्व करो, इसने क्या बोला है ऐसा जो कि सब हंस गए भाई, क्या ह्यूमर था उसका। उस चीज़ को तुम जब नोट कर लोगे और जब तुम वो चीज़ करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा माइंड ना फिर उस हिसाब से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर तुम्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर तुम ना खुद ही आइडियाज़ जनरेट करोगे, अप्लाई करोगे और तुम्हारा कंटेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे वे में समझाया मैंने, अगर समझ नहीं आया ना तो बहन की चूतिया हो तुम, माँ कसम भाई चूतिया हो। इतने अच्छे से ना तुम्हें खान सर भी नहीं समझाएगा। वो बात अलग है कि पूर्वाजा वाली वीडियो में अच्छे समझाया है, हाँ छोड़ो। तो सुनो हाय, हंसना नहीं है भाई, शांत खड़ा। तो क्या कह रहा था मैं, गोल, हाँ कंटेंट क्रिएटर। तो इससे पता पहली बात, जो पेन लेके क्यों डोल रहा हूँ मैं तब से, इससे पता क्या हुआ। पहली बात ये हुई कि तुम्हें तुम्हारा सब्जेक्ट मिल गया, तुम्हें क्या करना है तुम्हें वो पता चल गया, कैसे करना है ये पता चल गया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में तीसरा बंदा कोई नहीं होना चाहिए। तुम, तुम्हारा गोल, तुम्हारी टीम, तुम्हारा काम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इतना खुद को कैपेबल बना लेना कि किसी की वजह से तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। एक टाइम था जब मैं भी थोड़ा चूतिया था, डिपेंड हो गया था किसी पे, लोगों पे, इंसानों पे, जानवरों पे तो नहीं हो सकता ना। सब्सक्राइब करो, पसीना आ गया। तो यही चीज़ है कि जब तुम ये सब चीज़ें क्लियर कर लोगे अपने दिमाग में कि हाँ मेरे को क्या करना है, क्या करना नहीं है, तो वो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अनबीटेबल होगा। तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम सबको चूतिया समझना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये दुनिया है ही चूतिया। ताली बजाओ। कुक्कड़ की सीटी बज गई किसी की, बहनचो जब वीडियो बनाओ तभी। सॉरी गाइस, और उसी वीडियो तो नहीं देखता सब्सक्राइबर ही कहाँ है, और बढ़ जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, देख लेंगे। रहेंगे नहीं यहाँ, खाली कर देंगे रूम। सुनो हट। तो मजाक सट के, सब चीज़ों सट के, आज मैंने तुमको 3 चीज़ें सिखाई है, मज़े मज़े में ही, बट सीखने वाली बात थी। अगर तुमने नहीं सीखा होगा, इतने अच्छे से कोई सिखाएगा भी नहीं। अगर तुमने ये चीज़ नहीं सीखा होगा तो आई एम सॉरी भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। मजाक सट के, बड़ा भाई समझ लो या छोटा भाई समझ लो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते कुछ भी जीवन में, अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आई होगी तो। क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ और जिस तरीके से बोलता हूँ, जिस वे में बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि तुम मेरे सामने खड़े हो। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमको समझाएगा, समझ लो मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। बड़ा भाई मत समझो, वो बहन का चूतिया होता है, मैं खुद किसी का बड़ा भाई हूँ। नहीं मैं यार चूतिया नहीं हूँ। तो ये कहता हूँ कि अपने आप को सब चीज़ दूर कर लो भाई। 21-22 साल उम्र होगी तुम्हारी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कम में अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो तो अच्छी बात है बेटा, बहुत जल्दी समझ जाओगे तुम ज़िंदगी। और अगर ज़्यादा हो गई है तो अंकल बहन की चूत तुम्हारी, तुम अभी तक कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाए हो,
हैं? कुछ तो करो, शर्म करो। तुम्हारे से छोटे छोटे बच्चे जीवन ले ले रहे हैं, मेरे को क्यों देख रहे हो? मेरे को मत देखो, मैं भी ले लूँगा ना। तो सुनो, पसीना आ गया गाइस, सब्सक्राइब करो। और देखो, अपने लुक पे ध्यान नहीं देना। क्या बेंच में तो ये कपड़ा पहना मैंने, ये पैंट है मेरे पे, फटी शर्ट है मेरे पे, ये है, मेरा बाल सही से नहीं है, मेरे दाढ़ी नहीं है। अरे भाड़ में जाओ भाई, जेब में पैसा रहता ना, बहन की चूत को सामने खड़ा होकर चुप तक नहीं बोल सकता। दिमाग उड़ा लो इतना सा बात। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। अगला सेशन क्या करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, तुम कमेंट कर देना। बाकी जो मेरा मन होगा वीडियो तो बना ही लूँगा, क्योंकि तुम्हारे बोलने से मेरा जीवन नहीं चल रहा है, मेरे बोलने से तुम्हारा जीवन चलेगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम। ये फंडा भी बहुत चल रहा है, जय श्री राम बोल के सब्सक्राइबर ले लेते हैं, बाकी हम दिल से बोलने वाले हैं। जय श्री राम। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? आई लव यू।